जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मैथ रिप यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए मैथ का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूं जो कि वनडे एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। प्रश्न आपके सामने है। देखिए यहाँ पहला प्रश्न आप देख लीजिए। 100 से 110 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। देखिए 100 और 110 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्या आपको पता होती है कि वे संख्याएं जो अपने से कटें और एक से कटें, उसके अतिरिक्त किसी से न कटें, तो वह अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो 100 और 110 के बीच में आप चेक कर सकते हैं। 100 के आगे 101 मिलेगा, फिर उसके आगे आपको 103 मिलेगा, फिर उसके आगे 107 मिलेगा, फिर उसके आगे 109 मिलेगा। यह चार संख्याएं ऐसी हैं 100 और 110 के बीच में जो सिर्फ अपने से कटेंगी या एक से कटेंगी, बाकी किसी अन्य संख्या से नहीं कटेंगी। तो यह संख्याएं हमारी अभाज्य संख्या है। अब इनकी संख्या कितनी है? 4 है। तो विकल्प में अगर हम देखते हैं तो हमारा यही सी विकल्प क्या हो जाता है? सही हो जाता है। अब आइए दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। तब तक आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है, अगर वीडियो को लाइक नहीं किए दोस्तों तो ऐसे यूजफुल वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब आइए दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, यहां देखिए। 100 तक सभी पूर्णांकों का योगफल, 100 तक सभी पूर्णांकों का योगफल, अर्थात कहने का अभिप्राय क्या है? 1 से लेकर के 100 तक, 1 से लेकर 100 तक सभी पूर्णांकों का योगफल। इसके लिए फार्मूला होता है n/2 n+1। याद रखिएगा, n क्या है? पदों की संख्या। तो 1 से लेकर 100 तक हमको याद करना, तो 100 पदों की संख्या 100 हो जाएगी, n का मान 100 हो जाएगा। तो 100/2 और 100-1, तो 100 में 2 से भाग देंगे तो 50 हो जाएगा, और कोष्टक के अंदर इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 101। अब आपको गुणा करना है तो 0 पहले लिख लीजिए, 5 का गुणा करिए, 5 × 9 5, फिर 5 का शून्य गुणा करेंगे 0, फिर 5 × 9 5, 5050। 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं को जोड़ने पर उनका योगफल कितना होगा? 5050 होगा। अब विकल्प में देखिए तो हमारा यहाँ देखिए ए विकल्प क्या हो जाता है? सही हो जाता है। अब आ जाइए तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। एक संख्या को 13 से विभाजित करने पर 12 भागफल प्राप्त होता है संख्या। बहुत बढ़िया प्रश्न है। आपको बताना चाहता हूं कि संख्या बराबर क्या हो जाएगा। यहां देखिए, यह संख्या बराबर हमारा हो जाएगा यहां देखिए भाजक गुणे भागफल। संख्या बराबर भाजक गुणे भागफल। भाजक कितना है? 13 से भाग दिया जा रहा है और भागफल कितना प्राप्त होता है? 12 प्राप्त होता है। 13 गुणे 12 गुणा करिए, 13 दूना 26 के 6, हाथ से लगा 2, 13 का 9 13 2 15, 156 ही हमारा आंसर हो जाएगा। अब विकल्प में देखते हैं, हमारा यह बी विकल्प क्या हो जाता है? सही हो जाता है। तो तीसरा प्रश्न भी हम लोगों ने हल कर लिया। अब देखिए चौथा प्रश्न हमारा क्या है, उसको भी देखिए हल कर। चौथा प्रश्न कह रहा है, यहाँ देखिए 4061 को किस संख्या से भाग देने पर भागफल 26 और शेषफल 5 प्राप्त होता है। तो आपको पता है एक सूत्र, सूत्र क्या पता है उसको आप एक बार देख लीजिए। आपको पता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और धन शेषफल, ये पता है। तो करा 4061, ये हमारा क्या हो जाएगा? भाज्य हो जाएगा। 4061 किस संख्या से भाग दिया, तो भाजक ज्ञात करना, उसको x मान लीजिए, गुणे भागफल, भागफल 26 प्राप्त होता है और शेषफल 5 प्राप्त होता है। बस x का मान निकाल लीजिए, वही हमारा आंसर हो जाएगा। 5 को लाइए बाएं पक्ष में, तो 4061 और 5 हो जाएगा बराबर x का 26 गुणा करेंगे 26x हो जाएगा। 4061 में से जब 5 को हम निकाल देंगे तो मिल जाएगा कितना? 4056 मिल जाएगा। और 26 को लाइए दाहिने पास से बाएं पक्ष में, तो बटे 26 हो जाएगा बराबर x। अब इसी को आपको हल करना है। 13 से काट दीजिए, देखिए 13 दूना 26 और 13 से काटिए, 13 3 39, 40 में से 39 घटाएंगे 1 मिलेगा और आगे 5 है, 15 हो जाएगा। 13 का नाम 13, 15 में से 13 घटाएंगे 2 और आगे 6 उतारेंगे 26, 13 दूना 26। तो x बराबर क्या मिला? 312/2। अब 2 से काट दीजिए, 2 1 का नाम 2, 2 5 10, 2 6 12, 156 पुनः आ गया आंसर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो वह संख्या हमारी 156 हो जाएगी। विकल्प में देखते हैं तो हमारा यह बी विकल्प चौथे का सही हो जाता है। तो आशा करता हूँ कि सब वीडियो समझ में आया होगा। तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।